नेक्स्ट एक्सरसाइज है 5.8 जिसमें कि दो थ्योरम्स हैं, इनकी स्टेटमेंट हम करेंगे। रॉल्स थ्योरम, लेट एफ इज मैपिंग फ्रॉम क्लोज्ड इंटरवल ए बी टू आर, आर यहाँ पे रियल नंबर्स का सेट है, सच दैट फर्स्ट कंडीशन है इसकी एफ इज़ कंटिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, सेकेंड इज़ एफ इज़ डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल ए बी। तो ध्यान रखना है कंटिन्यूस क्लोज्ड इंटरवल पे है और डिफरेंशिएबल जो है वो ओपन इंटरवल पे है। थर्ड कंडीशन इज़ एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती हैं देन देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। तो ये हमारी रॉल्स थ्योरम थी, ये क्वेश्चन में हमें अप्लाई करनी है। इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन भी है, तो NCHP बोर्ड में इतना तो इसका यूज़ नहीं है, फिर भी मैं बता देती हूँ। ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है इसकी कि टेंजेंट इज़ पैरेलल टू जो है वो एक्स एक्सिस होगा, ये इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है। नेक्स्ट है थ्योरम मीन वैल्यू थ्योरम। ये कंडीशन है इसकी दो सेम है कि एफ इज़ कंटिन्यूस होगा, एफ इज़ डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल, और थर्ड कंडीशन नहीं है इसमें। देन देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल ए बी सच दैट एफ डैश सी इज़ इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। ये इसकी कंडीशन स्टार्ट करें। और इसकी ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन है कॉर्ड इज़ पैरेलल टू द, ठीक है, टेंजेंट इज़ पैरेलल टू द कॉर्ड बिटवीन 2 पॉइंट्स। वो नेक्स्ट हायर क्लासेस में हम पढ़ेंगे, यहाँ पे सिर्फ आपको वेरीफाई ही करनी है। तो क्वेश्चन नंबर 1 है वेरीफाई रॉल्स थ्योरम फॉर द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 8 x बिलोंग्स टू -4 to 2। अब देखो एफ ऑफ एक्स कैसा है, पॉलिनॉमियल है, और पॉलिनॉमियल जो है हमेशा कंटिन्यूस होता है। तो फर्स्ट आपकी कंडीशन यहाँ सेटिस्फाई हो रही है, एफ ऑफ एक्स बीइंग अ पॉलिनॉमियल फंक्शन सो कंटिन्यूस। तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई होगी, एफ ऑफ एक्स इज़ कंटिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल -4 to 2। सेकेंड है डिफरेंशिएबल, तो एफ डैश एक्स क्या आएगा यहाँ पे 2x + 2। दिस थिंग इम्प्लाइज एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल -4 to 2। थर्ड कंडीशन है कि इन दोनों जो इंटरवल दिया है उस पर हमें फंक्शन की वैल्यूज चेक करनी है, क्या वो इक्वल आ रही है कि नहीं। तो एफ ऑफ एक्स में पुट करोगे -4² + 2 × -4 - 8 16 -8 -8 0 आ गया। 2 पुट कर दो, 2² 2 × 2 -8 4 + 4 ये भी 0 हो गया, इक्वल होगी दोनों वैल्यूज़। एफ ऑफ -4 इज इक्वल टू एफ ऑफ 2। अब आप देख रहे हो कि रॉल्स थ्योरम की तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही हैं। ऑल द कंडीशंस ऑफ Rolle's theorem are satisfied, therefore there exists a real number c belongs to open interval -4 to 2 such that result क्या था इसका, f डैश c इक्वल टू 0। ये थ्योरम हमने अप्लाई कर दी कि अगर ये इन तीन कंडीशंस को सेटिस्फाई कर रहा है तो हमारे पास एक रियल नंबर सी जो है वो ओपन इंटरवल में एग्जिस्ट करेगा सच दैट एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। अब एफ डैश एक्स क्या था आपके पास, 2x + 2 था, तो एफ डैश सी क्या होगा, एक्स की जगह सी लिख दो, मीन्स 2c + 2 इज इक्वल टू 0। यहाँ से सी की वैल्यू निकाल लो, -1 आई। अब ये देखना है क्या ये सी की वैल्यू इस ओपन इंटरवल में लाई कर रही है, तो इसके अंदर ही लाई कर रही है ये, तो हमारी थ्योरम जो है वो वेरीफाई होगी, हैंस वेरीफाइड। रॉल्स थ्योरम वेरीफाई होगी क्योंकि सी की वैल्यू इस पर लाई कर रही है। अगर ये लाई नहीं करती तो ये वेरीफाई नहीं होनी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेकेंड पार्ट्स है इसके। एग्जामिन इफ रॉल्स थ्योरम इज एप्लीकेबल टू एनी ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस, कैन यू से समथिंग अबाउट द कन्वर्स ऑफ रॉल्स थ्योरम फ्रॉम दीज एग्जाम्पल्स। फर्स्ट है एफ ऑफ एक्स is equal to greatest integer function x for x belongs to closed interval 5 to 9। तो अब आप देख रहे हो कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन हमने 5.1 एक्सरसाइज में किया था
कि ये हमारा डिसकंटिन्यूस फंक्शन होता है हमारा इंटीग्रल पॉइंट्स पे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे सिंस एफ ऑफ एक्स इज़ ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन विच इज़ डिसकंटिन्यूस या नॉट कंटिन्यूस भी लिख सकते हो, विच इज़ डिसकंटिन्यूस एट इंटीग्रल पॉइंट्स। कौन से पॉइंट्स होंगे? 5 इंटीजर जो है 6, 7, 8, 9 बिलोंग्स टू दिस इंटरवल। अब कोई भी कंडीशन अगर आपकी सेटिस्फाई नहीं होती है तो रॉल्स थ्योरम जो है वो अप्लाई नहीं होगी वहाँ पे। तो ये फर्स्ट कंडीशन ही हमारी यहाँ पे सेटिस्फाई नहीं हुई कंटिन्यूटी वाली, सो रॉल्स थ्योरम इज़ नॉट वैलिड हियर, ठीक है, ये नॉट एप्लीकेबल। अब कन्वर्स थ्योरम आप देख रहे हो, ये थी मेरी थ्योरम रॉल्स थ्योरम। कन्वर्स क्या होगा कि अगर एफ डैश सी ज़ीरो है तो क्या ये कंडीशन सेटिस्फाई होती है? तो अब आप यहाँ पे देखो, अगर ये एफ डैश सी वाली कंडीशन हमारी मान लेते ट्रू भी होगी तो यहाँ पे कंटिन्यूटी वाली तो आएगी नहीं क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, सो कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है। तो ऑल्दो एफ डैश एक्स इक्वल टू 0 फॉर नॉन इंटीग्रल पॉइंट्स, yet f of x does not satisfies all the conditions of Rolle's theorem, all the conditions of Rolle's theorem, so converse is not true, so converse of Rolle's theorem इज़ नॉट ट्रू, ठीक है। सेकेंड आपने खुद करना है, होमवर्क सेम इसी की तरह ही होगा। ये एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ये भी ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ही है, फॉर एक्स बिलोंग्स टू -2 to 2। थर्ड पार्ट है एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू x² -1 फॉर एक्स बिलोंग्स टू क्लोज्ड इंटरवल 1 to 2। अब थर्ड पार्ट के लिए आप देख रहे हो कि फर्स्ट तो सेटिस्फाई है क्योंकि ये कंटिन्यूस है, डिफरेंशिएबल भी है। थर्ड कंडीशन अगर यहाँ पे मैं चेक करूँ एफ ऑफ 1 और एफ ऑफ 2, एफ ऑफ 1 में चेक कर रही हूँ ये 0 आ रहा है, एफ ऑफ 2 हम चेक कर रहे हैं ये 3 आ रहा है। थर्ड कंडीशन इज़ नॉट सेटिस्फाइड। इक्वल होने चाहिए थे एफ ऑफ ए इज इक्वल टू एफ ऑफ बी, लेकिन यहाँ पे इक्वल नहीं है, तो ये रॉल्स की थर्ड कंडीशन सेटिस्फाई नहीं हुई, सो रॉल्स थ्योरम इज़ नॉट एप्लीकेबल हियर। तो therefore Rolle's theorem is not applicable and converse is also not true, क्योंकि अगर एफ डैश एक्स 0 भी हो जाता है तो ये कंडीशन आपकी सेटिस्फाई नहीं होगी, इसलिए कन्वर्स इसका ट्रू नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर थर्ड, इफ़ f is mapping from -5 to 5 closed interval to R is a differentiable function, and if f dash x does not vanish anywhere, then prove that f of -5 is not equal to f of 5। तो सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ना है ध्यान से, क्वेश्चन में क्या उसने दे रखा है, क्या हमें उसने पूछा है। इफ़ f इज़ अ डिफरेंशिएबल फंक्शन, f उसने हमें दिया है डिफरेंशिएबल फंक्शन, और एक कंडीशन और दी है इफ़ f डैश x डज़ नॉट वैनिश, कि अगर f डैश x नॉट इक्वल टू 0 होता है एनीवेयर, देन प्रूव दैट f ऑफ -5 इज इक्वल टू f ऑफ इज़ नॉट इक्वल टू f ऑफ 5 हमें शो करना है। तो एक इम्पॉर्टेंट रिज़ल्ट है जो आपको याद रखना है, एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज़ कंटिन्यूस। कन्वर्स इसका ट्रू नहीं है, एवरी कंटिन्यूस फंक्शन में नॉट बी डिफरेंशिएबल फंक्शन, लेकिन जो डिफरेंशिएबल होगा वो हमेशा कंटिन्यूस होगा। तो यहाँ पे आपको गिवन क्या है, एफ ऑफ एक्स इज़
डिफरेंशिएबल फंक्शन। तो कंटिन्यूस हो गया, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज कंटिन्यूस। और आपको पता है कि लैग्रांजेस मीन वैल्यू लगाने के लिए आपको दो ही कंडीशन चाहिए होती हैं। तो यहाँ पे मीन वैल्यू थ्योरम की दो कंडीशन सेटिस्फाई होगी, सिंस एफ ऑफ एक्स satisfies all the conditions of Lagrange's mean value theorem। मीन वैल्यू भी बोल सकते हैं। therefore कंडीशन सेटिस्फाई होगी तो क्या होगा कि वहाँ पर therefore there exists a real number c belongs to open interval -5 to 5 such that f dash c is equal to f of b माइनस एफ ऑफ ये है आपके ए बी अपॉन बी माइनस ए। ठीक है, ये बन गया एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ -5, ये नीचे वाला 10 आ गया। बट मीन्स जो उसने क्वेश्चन में दे रखा है, उसने हमें क्वेश्चन में दिया है एफ डैश एक्स इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो देयरफॉर एफ डैश सी भी नॉन ज़ीरो होगा, और एफ डैश सी नॉन ज़ीरो है तो ये भी आपका नॉन ज़ीरो हो गया। ठीक है, देयरफॉर एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ -5 अपॉन 10 इज़ नॉट इक्वल टू 0। 10 से दोनों और मल्टीप्लाई कर दोगे, ये कट गया, ये 0 ही रहेगा। तो अगला रिजल्ट क्या आ गया, दिस थिंग इम्प्लाइज एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ -5 इज़ नॉट इक्वल टू 0। एक टर्म को उधर ले जाओ तो ये शो हो गया एफ ऑफ 5 इज़ नॉट इक्वल टू एफ ऑफ -5, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, यही हमें प्रूव करना था। क्वेश्चन नंबर 4 है, ये होमवर्क करोगे आप। वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर -4x -3 इन द इंटरवल ए बी वेयर ए इज इक्वल टू 1 एंड बी इज इक्वल टू 4। ठीक है, एल एम बी लगानी है, दो ही कंडीशन सेटिस्फाई करनी है। नेक्स्ट 5th हम करेंगे इसी की तरह, तो उससे आपको आइडिया हो जाएगा कैसे करना है। क्वेश्चन नंबर 5, वेरीफाई मीन वैल्यू थ्योरम इफ़ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स क्यूब -5x² -3x इन द इंटरवल ए बी वेयर ए इज इक्वल टू 1 एंड बी इज इक्वल टू 3। उसके बाद फिर से उसने पूछा है फाइंड ऑल सी बिलोंग्स टू ओपन इंटरवल 1 3 फॉर विच एफ डैश सी इज इक्वल टू 0। ठीक है, इंटरवल दिया हमें, वेरीफाई करनी है मीन वैल्यू थ्योरम। ओके, तो एफ ऑफ एक्स दिया है एक्स क्यूब -5x² -3x, इंटरवल दिया हमें 1 3, तो पॉलिनोमियल तो है ही है। तो एफ ऑफ एक्स बीइंग अ पॉलिनोमियल फंक्शन सो कंटिन्यूस ऑन क्लोज्ड इंटरवल 1 3, एफ डैश एक्स 3x² -10x -3, देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल ऑन ओपन इंटरवल। जो कंडीशंस हैं वैसी ही लिखनी है, यहाँ क्लोज्ड है, यहाँ पे ओपन है, तो वैसे ही लिखा है। ऑल द कंडीशंस ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम आर सेटिस्फाइड, देयरफॉर देयर एग्जिस्ट ए रियल नंबर c belongs to open interval 1 3 such that f dash c is equal to f of b minus f of a upon b minus a which is equal to, अब f डैश सी क्या होगा, f डैश एक्स है मेरे पास 3x² -10x -3x की जगह c पुट कर दो, -10c -3, एफ ऑफ 3 एफ एक्स में 3 पुट कर दो, ये आपके पास एफ एक्स, यहाँ पे 3 पुट करोगे, 3 क्यूब -5 × 3² -3 × 3, ये इसकी वैल्यू आ गई, माइनस एफ ऑफ 1, अब एक्स की जगह 1 पुट कर दो। ठीक है, अपॉन 2। अब इसको सॉल्व करना है,
ये आ गया 27 माइनस 45 माइनस 9, और ये सॉल्व करके 1 माइनस 8, बीच में माइनस साइन था, अपॉन 2 मीन्स ओवरऑल ये सॉल्व करके इसको सॉल्व कर लेना, ये -10 आ गया। यहाँ पे था 3c² माइनस 10c माइनस 3, 10 को इधर ले आओ, 3c² माइनस 10c प्लस 10 इक्वल टू 0, 3c² माइनस 10c प्लस 7 इक्वल टू 0। इसके फैक्टर बनाने हैं अब हमें, तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, 7 और -3, माइनस 10c प्लस 7, दोनों माइनस के होंगे ना, 3c² माइनस 3c माइनस 7c इज इक्वल टू 0, 3c कॉमन, c माइनस 1 माइनस 7 कॉमन, c माइनस 1, मीन्स फैक्टर बन गया आपके पास ये, c की दो वैल्यूज़ आई 1 एंड 7/3। अब देखना है दोनों में से इंटरवल में कौन सी है। इंटरवल था मेरे पास ये ओपन इंटरवल, ओपन इंटरवल में आपको पता है एंड पॉइंट्स नहीं होते, सिर्फ बीच की वैल्यूज़ हैं, तो ये तो रिजेक्ट हो गया, 1 इसमें प्रेजेंट नहीं है, तो c की 7/3 वैल्यू जो है वो इस इंटरवल में प्रेजेंट है, तो इसके लिए थ्योरम वेरीफाई होगी, हेंस द थ्योरम वेरीफाइड। अब उसने साथ में क्वेश्चन और पूछा था कि f' अगर हम 0 लें तो c की वैल्यूज़ हमें फाइंड आउट करनी है। नाउ f' इक्वल टू 0, तो बार बार नहीं निकालना है, f' हमने ऊपर निकाला हुआ था, क्या थी वैल्यू, 3c² माइनस 10c माइनस 3 इक्वल टू 0। अब इसके फैक्टर तो बनेंगे नहीं, फार्मूला लगा दो सीधा, 10 प्लस माइनस b² और माइनस 4ac अपॉन 6, 10 प्लस माइनस ये बन गया मेरे पास 136 विच इज़ इक्वल टू 10 प्लस माइनस 2 √17 अपॉन 6, 5 प्लस माइनस 2 कॉमन निकाल लिया ऊपर से, ये आ गया। तो जब आप इस अंडर रूट को निकाल के जब यहाँ वैल्यू पुट करोगे, इट डज़ नॉट बिलोंग टू दिस इंटरवल, तो दिस थिंग इम्प्लाइज LMV थ्योरम इज़ नॉट वेरीफाइड, कि जब आप f' इक्वल टू 0 लेके चलोगे तो ये थ्योरम वेरीफाई नहीं होगी। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो होमवर्क रहेगा। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एग्जामिन द एप्लीकेबिलिटी ऑफ मीन वैल्यू थ्योरम फॉर द 3 फंक्शन। जो आपका क्वेश्चन नंबर 2 है वही 6 है, बस वहाँ पे हमने रॉल्स थ्योरम अप्लाई की थी और यहाँ पे हमें मीन वैल्यू थ्योरम अप्लाई करनी है। ठीक है, तो ये कर लेना, अगर नहीं निकलेगा तो नेक्स्ट वीडियो में हम कर लेंगे।